Hello friends, good morning. Chapter number 3, Designing a Simple Website Using Composer. In last chapter we have learned about Composer software and so many features and facilities of computer software and Composer related software. In this chapter we will create a website using a Composer software and learn about a website and web pages. Here explain about what is website, importance of website and some important points for develop a good website designing. Here we will discuss about uploading, downloading and publishing website using Composer. Let's start the textbook points. And first to all of importance of website कि वेबसाइट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अभी का जो टाइम है उसमें वेबसाइट का इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ गया है क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है और हर कोई अपना नाम कमाना चाहता है। अगर वेबसाइट ना हो तो बिजनेस खाली अपने एरिया तक ही जान पहचान में रहेगा। अगर उसकी वेबसाइट बनाई जाए तो हम अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड बना सकते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन है, वो एक शॉपिंग ऐप या वेबसाइट है, उसमें दुनिया के सारे लोग शॉपिंग करते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है और अभी ये दुनिया का नंबर 1 शॉपिंग ऐप है। अगर अमेज़ॉन कोई हमारे एरिया का शॉप होता तो अमेज़ॉन है वो अगर हमारे एरिया का शॉप होता तो क्या होता, बस उसकी पहचान हमारे एरिया तक ही रहती और शॉपिंग भी हमारे एरिया के लोग ही कर पाते। तो यही है सबसे बड़ा बेनिफिट वेबसाइट का। तो यहाँ पे अभी हम ये टेक्स्ट का ये जो कंटेंट है वो देखते हैं। तो टेक्स्ट का कंटेंट में क्या है, फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट। अ वेबसाइट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस नाउडेज, यानी कि अभी का जो बिजनेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल वेबसाइट का है। इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग बिजनेस टू द वर्ल्ड। It helps in promoting the business and selling products. You can understand everything this line because ये सब कॉमन है। वेबसाइट का इम्पोर्टेंट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोग अभी के जनरेशन के जो आप स्टूडेंट्स हो तो आपको वेबसाइट का इम्पोर्टेंस मीन्स आप जानते ही हो कि वेबसाइट कैसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के स्टूडेंट्स और सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लेते हैं तो फिर पता चल ही जाएगा। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द बिजनेस सेलिंग द प्रोडक्ट्स। इट कैन अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर्स ऑफ कस्टमर्स। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द वेबसाइट शुड हैव गुड डिज़ाइन टेक्निक which will enable the company to get maximum amount of traffic, therefore making the maximum amount of profit। यानी कि बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के लिए एक वेबसाइट का गुड डिज़ाइन भी चाहिए कि अगर वेबसाइट क्रिएट की है पर वेबसाइट का डिज़ाइनिंग इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर क्या होगा, लोग वेबसाइट को एक्सेस करना कम करेंगे और मीन्स प्रोडक्ट हमारी है जो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसमें मैं बताऊँ कि कैसे डिज़ाइनिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए कि होम पेज है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत कंटेंट नहीं देना है, वो सब हम आगे जो पॉइंट्स है वो आने वाले हैं। ये खाली अभी हम ये इम्पोर्टेंस के पॉइंट ही देख रहे हैं। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन दैट इज़ अ definition. A website is a collection of interlinked web pages for a specific purpose.
A website is collection of interlinked web pages for a specific purpose. इंटरलिंक वेब पेजेस क्यों? क्योंकि एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस रखे। फर्स्ट वाला होम पेज रहता है, फिर प्रोडक्ट का पेज होता है, फिर डिटेल्स अबाउट कॉन्टैक्ट अस, ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं। आप ये चैप्टर पढ़ने से पहले कोई एक वेबसाइट का जो है उसका ऑब्जर्वेशन कर लेना कि उसमें कितने पेजेस होते हैं, फर्स्ट वाला पेजेस होता है, कौन से पॉइंट्स होते हैं। The challenge, however, is in creating a website that is interactive, user-friendly and providing a accurate and useful information. अगर वेबसाइट है, क्रिएट की गई है, तो उसमें क्या इंटरैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यूज़फुल और एक्यूरेट होनी चाहिए. The website should be designed in such a way that is user-friendly, website informative and visited repeatedly. मीन्स हमारी वेबसाइट जो भी है वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए ताकि कस्टमर को इंटरेस्ट पड़े. इट शुड increase a customer base if the site is commercial. This objective can be achieved or appreciate care is taken of time of website designing. Next, तो ये है वेबसाइट का इम्पोर्टेंस. और जो प्लानिंग है कि प्लानिंग कैसा होना चाहिए. प्लानिंग फॉर अ वेबसाइट. Develop a good website is project similar to the any other project and require detailed planning. यहाँ पे क्या है कि जब हम वेबसाइट का प्लानिंग करते हैं तब कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में लेने चाहिए कि वेबसाइट हम बना रहे हैं तो फर्स्ट हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, वो सब है. The better the planning, the changes success to terms as usefulness, the website is higher. In other words, can say that the desired goals for developing website can be achieved. Following the importance point which should be considered for developing a good website as a part of planning a process. मीन्स वेबसाइट का प्रोसेस प्लानिंग में फर्स्ट टू ऑल ऑफ हमें हमारा पर्पस जो है, वेबसाइट का पर्पस वो क्लियर होना चाहिए. तो फर्स्ट देखो पर्पस है. द पर्पस ऑफ वेबसाइट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाई बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट. वी शुड बी क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ एंड गोल ऑफ वेबसाइट. हम वेबसाइट क्रिएट करवाने जा रहे हैं तो क्या है करने जा रहे हैं, तो पहले तो उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमें जो वेबसाइट बनानी है वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट बनानी है, एजुकेशनल वेबसाइट है, शॉपिंग रिलेटेड है, या तो कोई ट्रैवलिंग रिलेटेड है, या तो फिर ऐसे कोई टूरिंग पैकेज का वेबसाइट है. तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट आती है, उसमें हमारा कि स्कूल की वेबसाइट है. ऐसे कोई भी टाइटल क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी आप कुछ डिसाइड कर पाओगे कि अगर एजुकेशन है कि स्कूल का वेबसाइट बनाना है तो स्कूल का वेबसाइट में क्या होगा कि एक तो आपको स्कूल का नाम डिसाइड करना पड़ेगा, फिर कितने स्टूडेंट्स है, स्टाफ डिटेल देनी पड़ेगी, स्टूडेंट डिटेल देनी पड़ेगी, एरिया, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, कौन से एरिया में है, कितने एरिया में स्कूल है, कितने क्लास है, कितने क्लासरूम है, क्या फैसिलिटीज़ है, ग्राउंड है, गार्डन है. फिर स्टैंडर्ड देखने जाए तो प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, कॉमर्स, साइंस वगैरह. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर पहले डिसाइड कर देनी चाहिए. फिर ऑडियंस. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑडियंस. बिफोर वी स्टार्ट विथ डिज़ाइनिंग अ पार्ट ऑफ वी शुड नो द एक्सपेक्टेड यूज़र ऑफ द वेबसाइट. द वेबसाइट शुड कंटेन बोथ जनरल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन. इट शुड ऑल्सो कंटेन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डेटा. The proportion of different type and extent of detailed specific information depend on the nature expected audience. The user expectation from website are important to know as helps to develop a appropriate content and layout the site. कि जब भी हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तब ऑडियंस, ये वाला पॉइंट है ऑडियंस. तो ऑडियंस के बारे में क्या देखना चाहिए.
कि ऑडियंस कैसी इन्फॉर्मेशन लेना पसंद करेंगे, हमें कौन से वेब पेज में कितनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ऐसे डेवलप करना है कि ऑडियंस का जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो हमें पहले सोचना है। दिस ऑल्सो इंश्योर द वेबसाइट यूजफुल और सक्सेसफुल, क्योंकि वेबसाइट ऑडियंस देख रहे तो उनके रिगार्डिंग ही हमें सब करना है, कि उनके बारे में ही सोच के इन्फॉर्मेशन डालनी है। कई बार आपकी देखो स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी है बराबर, तो होम पेज में पूरा अपने ऐसे टेक्सचुअल पैराग्राफिकल इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो कोई वेबसाइट होम पेज में कोई पढ़ने बैठेगा नहीं। फर्स्ट वाला जो होम पेज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और होना चाहिए, उसमें कुछ आप पिक डाल रहे हो, कुछ थोड़ी डिटेल डाल रहे हैं, मीन्स जो भी डिटेल्स है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। In case large graphical files are kept on the website, they will take a long time to download. फिर चलो आपने गैलरी में कोई कि आपकी स्कूल में कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ है, फिर आपने वीडियो डाल दी, तो हाई क्वालिटी की और बहुत लंबी वीडियो डाल दी है तो कोई डाउनलोड करने बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अभी नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ही होता है बराबर। तो कोई भी वीडियोस और फोटोज़ जो भी कंटेंट डाल रहे हो वो मीन्स इजीली डाउनलोड हो जाए, ऐसे होना चाहिए कि वीडियो डाला है तो मीन्स 1-2 मिनट का या 3-4-5 मिनट का इनफ है। तो वो सब अच्छे से रखना चाहिए। फिर कोई भी फ़ोटो है तो फ़ोटो भी क्लियर होनी चाहिए। ऐसे मीन्स ऑडियंस का जो एक्सपेक्टेशंस है वो पहले हमें देखना है। द यूज़र विल बिकम इम्पेशेंट वाइल ऑफ वेटिंग फॉर लार्ज फाइल्स एंड लीव द साइट। यानी कि वीडियोज़ अगर लोड नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, साइट को लीव कर देगा। आप भी ऐसा ही करते हो ना कि कोई वेबसाइट पे जाते हो और कोई फ़ोटोज़ या वगैरह लोड नहीं होता है, बार बार लोडिंग ही दिखा रहता है, फिर क्या करते हो आप लोग, साइट को लीव कर देते हो, आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। कंटेंट हमारा थर्ड पॉइंट है प्लानिंग का। कंटेंट, द वेबसाइट मस्ट कंटेन कंप्लीट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि जो हमारी वेबसाइट है उसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ irrelated information can causes frustration to user, they are unable to seek the specific data. Also, if the information provided is incomplete, the user can leave the website. यानी कि स्कूल की वेबसाइट है और आपने कोई शॉपिंग प्रोडक्ट का वगैरह इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो क्या करेंगे लोग, साइट को लीव कर देंगे। ऐसे जो वेबसाइट है उसके रिगार्डिंग ही हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है, अदरवाइज ऑडियंस जो है वो लीव कर देंगे। द वेबसाइट कंटेंट शुड क्लासिफाइड इनटू जनरल एंड डिटेल कैटेगरीज। मैंने बोला कि स्कूल की अगर वेबसाइट है तो उसको क्लासीफाई कर देना है कि स्टूडेंट का एक पेज बना देना है, एक स्टाफ का बना देना है, फिर अबाउट कॉन्टेक्ट अस, फिर ऐसे मीन्स अलग अलग क्लासीफाइड करना है। It directs to approach specific data and forms about available items and sign detailed content provide user with the information side like products and description। क्लासिफाइड अलग अलग कर देना चाहिए। लास्ट वाला पॉइंट है हमारा वो है मीडियम। देर इज़ अ 4 पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग द वेबसाइट। फर्स्ट वाला क्या था, पर्पस, नेक्स्ट था ऑडियंस, थर्ड था कंटेंट और फोर्थ है मीडियम। More and more people are using internet through the smartphones and tablet. The website design should scale for all devices like computers, smartphones and tablets. हमारी जो भी वेबसाइट है वो ऐसी क्रिएट करनी है, ऐसी डिज़ाइन करनी है कि कोई अगर अपने मोबाइल में ओपन कर रहा है तो भी होना चाहिए, टेबलेट में कर रहा है तो भी होना चाहिए, लैपटॉप में कर रहा है तो भी होना चाहिए। Also, the website should design keeping in the mind and well display all the popular websites like Mozilla Firefox, Chrome, open source Opera and Internet Explorer। यानी कि सारे जो ब्राउज़र्स है उसमें भी सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट का डिज़ाइनिंग ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे थियरिकल पार्ट हमारा थर्ड चैप्टर बहुत छोटा ही है, उसमें थियरिकल बहुत कम दिया है और फिर वेबसाइट का प्रैक्टिकल दिया है।
और कुछ नहीं है। और वेबसाइट का प्रैक्टिकल मैंने गुजराती मीडियम के वीडियो में डाल रखा है, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। फिर अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। तब तक थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।